So guys, today let's start our amazing first session with Mr. Amitabh Mohanty sir, who is ED and CEO of JM Financial Mutual Funds. So first of all, thank you so much sir for Thank you so coming, much. giving a precious time. My pleasure. My pleasure. Sir, how will you describe mutual fund industry in one line? Amazing. Amazing. In what? No. Acha, in one line. Yeah. Okay. Transformational, amazing, and will be one of the biggest contributors to India's growth. Okay. So like sir, how you came into the industry of mutual fund? आपकी जर्नी से कैसी थी उसका एक ग्लिम्स आप बताएंगे? तो मैं 96 में नौकरी करना स्टार्ट किया और तब से मोस्ट ऑफ माई टाइम हैज़ बिन in the industry only. So I started my journey with SBI Mutual Fund. Okay. So I have seen the journey from 96 to now, and I can only say that what we have achieved is amazing, but it is nothing compared to what lies ahead of us in the next 2 decades. Okay. And I'm very happy that passing out from IIM Ahmedabad, I made the right choice of Yeah. coming into the mutual fund industry. That's all I Okay. can say. So like sir, when we as you covered the topic of consumerism, consumer behavior. So like sir, एक कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री डेवलप करने में आपको क्या लगता है क्या की कंपोनेंट्स हैं? देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. या देखो, when we are looking at financial investments and at the retail level, या it is not only a intellectual decision, it's a very emotional decision. या And we cannot remove the emotions out of it. या When the markets are going up, euphoria. When the markets are coming down, लगता है कि इस रात की सुबह नहीं. ठीक है ना? तो आई थिंक इस इमोशनल वॉलेटिलिटी को हैंडल करके इस लॉन्ग टर्म जर्नी में मतलब रहना, जस्ट स्टेइंग थ्रू द जर्नी इज व्हाट्स गोइंग टू क्रिएट ह्यूमंगस वेल्थ. या It appears very simple, but it is not. 9 times out of say 10 we have seen, और सेबी के भी बहुत से डेटा दिखाते हैं कि इन्वेस्टर्स वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाते हैं. और यहीं पे मैं समझता हूँ कि निवेश मंत्रणा जैसे प्लेटफॉर्म से जो मध्य प्रदेश के वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशंस है और बाकी सब, इन सब का सबसे बड़ा रोल मैं ये बोलूँगा इज़ नॉट नेसेसरली फंड सिलेक्शन. इट इज़ 2. यस सर. वन इज़ रिस्क प्रोफाइल एसेस करके एसेट एलोकेशन करना, और इन्वेस्टर का हाथ थाम के रहना कि इस वॉलेटिलिटी भरी जर्नी में वो डटे रहे और ग्रोथ से अपना वेल्थ क्रिएशन तक पेशेंस के साथ उस जर्नी को कंप्लीट करे. यस सर. सो लाइक उनके साथ में खड़े होके यू हैव टू टेक इट यू देयर हैव टू Yeah. क्योंकि देखो बिकॉज सर सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करना इट्स बहुत टास्क ज़रूरी, है. बहुत ज़रूरी. और हम ये बोल देते हैं सेल हाई बाई लो, या हाँ. लेकिन सारा रिसर्च करके इमोशनल वॉलेटिलिटी की वजह से उल्टा कर बैठते हैं. यस सर. ठीक है, तो वो अगर हम समझ जाएं वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करना चाहिए. और यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि सबसे बड़ा रोल, आज भी मैंने मंच पे बोला कि आपका रोल एक फिनेंशियल फैमिली डॉक्टर जैसा है, जो जिसको कुछ भी घर में थोड़ी सी भी खांसी जुकाम हो तो फ़ोन उठा के बात कर सके और उनके आवाज़ सुन के ही कंफर्ट आ जाए. वो रोल हम लोग प्ले करते हैं. सो सर लाइक अभी जैसे इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का बूम है, एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, बहुत फैंसी वर्ड है सर. बट सर जैसे आप इतना जिस इंडस्ट्री में है, ये क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट पे उस पर चलती, तो सर अगर कोई स्टार्टअप या नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो लीडर्स में क्या क्वालिटीज़ आपको लगनी चाहिए जो होनी चाहिए, क्योंकि सर इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस आप पे है. नहीं, आप किस स्टार्टअप की बात करो, म्यूचुअल फंड हाँ डिस्ट्रीब्यूशन? ना सर, आई एम टॉकिंग जेनरिक सेंस. तो जनरली आई टेल यू, स्टार्टअप का बस एक ही या तो मैं बोलूँगा 2-3 मेन क्वालिटीज़ होने चाहिए. Yes, sir. एक तो ह्यूमिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आप कितने भी बड़े हों, आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो आपको वो ह्यूमिलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है. दूसरा हार्डवर्क तो है ही, और तीसरा हम लोग जो बोलते हैं रेजिलियंस, डट कर उस रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है. हम लोग सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस के पीछे इनिशियल ईयर्स में कितना डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कितना सेटबैक्स है, और उससे उभर के आदमी डटा रहा और फाइनली सक्सेस अचीव किया, ये हम नहीं देखते. लेकिन ये होता है. और आप देखो, कोई भी सक्सेसफुल आदमी को देखो, कोई बिना फेलियर का सक्सेसफुल नहीं हुआ. सही बात है. लेकिन वो डटा रहा,
So I would say that humility, hard work, and resilience, Yes, sir. the conviction to stay through the setbacks, through volatility, to the ultimate success is what will define a leader in a startup. ट्रू सर. एंड सर जैसे हर इस लाइफ में चैलेंजेस होता है, सो आपकी लाइफ में से अलग अलग स्टेज पे वॉट एवर सर्कमस्टेंसेज होंगे उस पर चैलेंज होंगे. तो सर किस चीज़ ने आपको उस टाइम पे मोटिवेट करा था? इट कुड बी एनी बुक, एनी पर्सन, एनी लाइन, एनीथिंग. तो था मतलब कुछ तो बहुत बड़े क्राइसिस हमने हैंडल की. 2008 में जब मेजर फाइनेंशियल Yes, क्राइसिस sir. था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी बहुत काफ़ी झटका लगा था. Yes, तब एक ही चीज़ था कि भाई रोज़ आता था मंदिर के सामने, ऑफिस आते वक्त सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से जाता था. मैं बोलता था भगवान मेहनत बहुत करूँगा, बाकी आप देख लेना. यस सर. ठीक है. तो वो एक फीलिंग, एक फेथ दैट देयर इज समवन सुपीरियर गाइडिंग यू. एंड आई ऑलवेज, देयर इज़ अ सेइंग जो शायद अभी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में होगा, एवरीथिंग इज वर्क्स आउट इन द एंड. इफ इट हैजंट वर्कड आउट, इट इज़ नॉट द एंड. ओके. ओके. सो यू आर जस्ट गोइंग टू विन. यू आर गोइंग टू विन इन द एंड. तो आप अभी तक अगर डट मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हो, ये क्राइसिस भी जाएगा और आप जीतोगे. तो वो जो True, sir. फेथ है, दैट इज़ टू कीप अस गोइंग. ओके. एंड सर ऐसी कौन सी बुक्स है जो आप सजेस्ट करेंगे, किसी भी जॉनर की हो सकती है, जो हर यूथ को या किसी भी एज में हो इंसान पढ़नी चाहिए? तो मैं एक तो बहुत मेरा फेवरेट है, नथिंग टू डू विथ फाइनेंस. ओके. फ्यू बुक्स आई विल से. प्रेमचंद का गोदान बहुत मेरे. ओके. वो किस जॉनर पे सर, मतलब? वो फिक्शन है. ओके. और प्रेमचंद जी लिखे हैं अबाउट मतलब जो रीति रिवाज का जो बोझ समाज के निचले लेवल्स में होता है और उसको कैसे टैकल करते हैं. एंड मोर लॉट ऑफ हिज बुक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स. Yes, sir. So Godan is one. Then there is another book which I should ask everyone to read. Is called The Last Lecture. It's about professor. The author is Randy Pausch. ओके. वो किताब सबको पढ़नी चाहिए. और एक रिसेंटली एक किताब, दो किताबें मैंने पढ़ी हैं जो अगर मिल सके तो पढ़ना चाहिए. एक What I Learned About Investing from Darwin by पुलक प्रसाद. ओके. और एक बहुत ही अच्छा किताब है जो आज के जनरेशन के सबको पढ़ना चाहिए, कंफर्ट क्राइसिस. कंफर्ट कैसे? ओके. ये 4-5 किताब पढ़ लीजिए, आपको ऑलराउंड मतलब- ये हो जाएगा. एंड सर इसमें दो, मैंने सिर्फ एक दो बुक्स के नाम सुना, बाकी आपने सजेस्ट करी, सो इट्स ग्रेट थिंग है. एंड सर लाइक हर इंसान बोलता है अ बिलियनियर मॉर्निंग रूटीन. सर आपके मॉर्निंग रूटीन की 2-4 चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते हैं एंड जिससे आपको हेल्प भी मिली करियर में, सो वो सर क्या है? लाइक डाइट से लेके हर चीज़, कुछ भी हो सकता है सर. सर एक ही चीज़ मैं करता हूँ विच आई थिंक इज़ गुड. गेट योर 7 hours ऑफ स्लीप. गो Yeah. टू स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली. या. एंड इफ़ पॉसिबल 4 to 5 times a week. कुछ भी ना करो तो करीब 1 घंटे के लिए आराम से वॉक कर लेना. Okay. तो फिज़िकल हेल्थ के लिए जितना अच्छा होता है, माइंड को क्लियर करके फ्रेश रिफ्रेश करने के लिए भी उतना अच्छा होता है. ओके. तो बहुत सिंपल है. सिंपल खाना खाओ, 4 बार 5 बार हफ्ते में वॉक कर लो और सुबह जल्दी उठो. ट्रू सर. एंड सर एट लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर रोल मॉडल और इंस्पिरेशन, जिसको देख के आपको लगता है कि लाइक ही हैज़ अचीव, सो आई आल्सो वांट टू बी, उनसे मतलब आपको कुछ सीखने को मिलता है सिंपली? तो एक बंदा है जो मेरे लाइफ में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है राहुल द्रविड़. ओके. ओके. नॉट ओनली फॉर हिज इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल एंड डोमेन एक्सपर्टीज. वो एक बंदा था जो कंप्लीट टीम प्लेयर था. जब टीम उसको विकेट कीपिंग करने बोला तो उसने किया, जब उसको ओपनिंग करने बोला उसने किया. सो ही इज़ वन गाय एंड ही हैज़ carried himself with such humility and grace. यस सर. So Rahul Dravid is one person I always look up to. ओके. एंड सर फाउंडर्स के लिए 3 स्किल्स जो आप सजेस्ट करेंगे हर फाउंडर में होनी चाहिए? देखो IQ सब में होता है. Yeah. EQ होना चाहिए. यस सर. बहुत ज़रूरी है EQ होना. दूसरा, लीड बाय एग्जाम्पल. ओके. मतलब पीपल शुड रेस्पेक्ट यू एंड फॉलो यू, नॉट यू शुड अर्न रेस्पेक्ट, नॉट डिमांड रेस्पेक्ट. यस सर. ओके. डिमांड करोगे वो फॉल्स रेस्पेक्ट होगा, अर्न करोगे वो जेन्युइन रेस्पेक्ट होगा. अर्न करोगे तो लोग आपको रोल मॉडल बना के आपके साथ चलेंगे. और सबसे बड़ा चीज़ वो स्किल सेट है कि नहीं, मैं नहीं जानता, डटे रहो. ओके.
So thank you so much, sir. Thank you so for much. coming, giving your precious time. Guys, you have also learned so many of valuable insights. So thank you so much. Thank you so much, sir.